इस वीडियो में आप जावा क्लासेस और जावा ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़िएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है और हर जावा का प्रोग्राम एक क्लास या इंटरफेस के अंदर होता है। जैसे आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, एक यहाँ पे क्लास है, पब्लिक टाइप का एक क्लास है जिसका नाम है जावा डेमो, और इसके अंदर हम लोग हर कोडिंग लिखते हैं। ठीक है, तो जावा का जो भी प्रोग्राम होता है वो या तो क्लास के अंदर होता है या फिर इंटरफेस के अंदर होता है। इंटरफेस के अंदर कैसे होता है वो हम लोग आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग को यहाँ पे क्लास के अंदर कैसे होता है वो उसके बारे में समझना है, पढ़ना है। यानी हम लोग जो भी जावा का कोड लिखते हैं वो क्लास या इंटरफेस के अंदर रहता है, ये कन्फर्म, ये हमेशा होता है। क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है तथा ये दोनों कैसे काम करता है उसे समझने से पहले चलिए कुछ प्रोग्रामिंग मॉडल्स जो आज के समय में यूज़ किया जाता है उसके बारे में समझते हैं। आजकल हम लोग जितना भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखते हैं वो मेनली दो तरह का मॉडल फॉलो करता है। या तो प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग मॉडल का फॉलो करता है या फिर वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल फॉलो करता है। जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल जावा होता है, C++ होता है और बहुत सारा प्रोग्रामिंग होता है। और प्रोसीड्यूरल का बात करें तो उसमें उसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर फोर्ट्रन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोबोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सब जो भी होता है ये प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। अब इस दोनों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग मॉडल में क्या डिफरेंसेस होता है, कैसे हम उसको समझेंगे, कैसे जानेंगे कि ये प्रोग्रामिंग कोड देख करके कि ये प्रोसीड्यूरल है या और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मॉडल के बारे में। इस मॉडल में हम लोग किसी भी प्रोग्राम को छोटे छोटे टास्क में बांट देते हैं जिसे हम फंक्शन या मेथड बोलते हैं, हाँ? तथा हर फंक्शन का अपना एक प्रोसीड्यूर होता है। प्रोसीड्यूर मतलब उसका एक अपना काम होता है, फंक्शन कुछ काम करता है। जैसे हम दो नंबर को जोड़ना है हमको, तो हम यूजर से दो नंबर लेंगे तथा फंक्शन को दोनों नंबर को पास कर देंगे। वह फंक्शन अपने प्रोसीड्यूर से उस नंबर को ऐड करेगा और रिजल्ट को रिटर्न कर देगा। और इसी मॉडल को, इसी तरह के फंक्शनैलिटी को हम प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग मॉडल बोलते हैं। तथा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस मॉडल को फॉलो करता है उससे हम लोग बोलते हैं प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है वो प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। अब चलिए हम लोग दूसरे मॉडल को देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम एक प्रोग्राम दिखाना चाहेंगे सी का और वहाँ पे कुछ समझाना चाहेंगे। जैसे आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, हम अभी एक विंडोज़ XP यहाँ पे रन कर रहा है। इसमें डेवलपर C++ में एक प्रोग्राम बना हुआ है। जैसे इसमें एक दो नंबर है, हो सकता है आप सी प्रोग्रामिंग नहीं समझते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस जैसे हम बता रहे हैं ध्यान दीजिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि जावा पढ़ने के लिए सी जानना ज़रूरी है या C++ जानना, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता है कोई चीज़। यहाँ दो नंबर है, num1 num2, दोनों में एक में 50 है, एक में 60 है। यहाँ पे इंट टोटल है और इसमें क्या रखा रहा है, तो एक यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। यानी num1 में 50, num2 में 60, तो यहाँ 50 और 60 क्या होगा, वो पास होगा किसको, फाइंड सम को। और फाइंड सम कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा जो टोटल में रखाएगा और यहाँ से टोटल प्रिंट होगा। यानी फाइंड सम क्या है, यहाँ एक ये क्या है, तो एक ये मेथड है, फंक्शन है। ओके, तो यहाँ पे वो फंक्शन है, इन टाइप का फंक्शन है जिसका नाम है फाइंड सम। दो वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, num1 को n1 में, num2 को n2 में, और दोनों को जोड़ करके वो रिटर्न करेगा। यानी 50 और 60 जो 110 जो हुआ वो टोटल में आएगा और फिर टोटल को यहाँ प्रिंट किया जा रहा है। इसको यदि हम रन करेंगे तो आप देखिएगा 110 आपका रन कर रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये एक तरह का प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग मॉडल है। क्यों? क्योंकि हम लोग इस लाइन को रन किए, फिर इसको रन किए और फिर यहाँ मेथड लिखा हुआ है जो कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है, यहाँ आ रहा है, दिखा दिया रहा है। यानी हम लोग ये जो प्रोग्राम लिखे हैं वो टोटल का टोटल क्या है, अपने जो प्रॉब्लम था जैसे नंबर को जोड़ना, तो नंबर को जोड़ने के अनुसार से हम इसको बनाए हैं, है ना। ना कि कोई दूसरे चीज़ को एक ऑब्जेक्ट बना करके, अभी ऑब्जेक्ट के बारे में आप नहीं समझिएगा, उसके अराउंड चले हैं। यानी टोटल का टोटल ये प्रॉब्लम के अराउंड हम लोग घूम रहे हैं और फिर प्रोग्रामिंग यहाँ पे कर रहे हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल के बारे में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल जेरोक्स के प्लेटो अल्टो रिसर्च सेंटर, जिसको PARC, वो 1970 में उसका शुरुआत हुआ था और उसी का वहीं से ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल का। OP में एक बिल्कुल नया तरह का एक अप्रोच यूज़ किया गया
इस अप्रोच में हम लोग ऑब्जेक्ट को बनाते हैं पहले, और उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए हम लोग अपने सॉल्यूशन अपना प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं। जैसे हम लोग अभी ऐड करने वाला प्रोग्राम सी में देखे, वहाँ पे क्या था, हम लोग ऐड करने को सॉल्यूशन लिखे उसका, ना कि बल्कि कोई ऐड करने का कोई पहले से एक ऑब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट को यूटिलाइज करके बनाए, ऐसा कुछ वहाँ पे फॉलो नहीं किया गया। चलिए एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग हम लोग जो देखे, उसी प्रोग्राम को हम लोग अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल जावा से बनाते हैं। यानी 2 नंबर को जो जोड़ने का जो आप प्रोग्राम अभी देख चुके हैं सी में, यानी प्रोसीजरल मॉडल में, उसी सेम प्रॉब्लम को हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल से बनाएंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर क्या डिफरेंसेस ये दोनों मॉडल में है। तो चलिए हम लोग अभी एकदम बिल्कुल नए तरह का प्रोग्राम अपने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे सबसे पहला लाइन प्रोग्राम का, इस मेन मेथड के अंदर में सबसे पहला लाइन एक सम है, और इस तरह का एक एस नाम का इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया। जो ये स्मॉल एस है वो सम का ऑब्जेक्ट है। ये सम क्या है, तो एक अलग तरह का, आप यहाँ पे अपने फाइल्स में, प्रोजेक्ट का जो फाइल्स है यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक सम डॉट जावा है, एक जावा डॉट डेमो है। जावा डॉट डेमो जो है उसके अंदर मेन है, और जो सम डॉट जावा है इसके अंदर में देखिए एक क्लास है केवल, उस क्लास का नाम है सम, पब्लिक क्लास है। इसके अंदर में 3 ऑब्जेक्ट है। सबसे पहला इंट टाइप का ऑब्जेक्ट है, दूसरा इंट टाइप का ही है जिसका नाम num2 है, यानी num1 num2 2 ऑब्जेक्ट है, और एक यहाँ पे मेथड है उसका नाम है फाइंड सम। ये फाइंड सम क्या कर रहा है, तो ये दोनों नंबर को जोड़ करके रिटर्न कर रहा है, num1 प्लस num2। अब जब भी हम इस सम का कहीं भी यूज़ करना होगा तो हम लिखेंगे सम एस इक्वल्स न्यू सम, यानी सम के अंदर में जितना भी उसमें मेंबर है, यानी num1 num2 और फाइंड सम 3 टोटल मेंबर है। 3 में 2 जो है वो क्या है, फील्ड्स है, उसका वो एक प्रॉपर्टी है, 2 प्रॉपर्टी है और एक मेथड है। तो हम लोग जब भी हम क्या किए, सम का एक छोटा सा एक एस ऑब्जेक्ट बना लिए। सम एक क्लास है जिसके अंदर में 3 मेंबर है टोटल, num1 num2 और फाइंड सम। अब क्या कर रहे हैं, एस का num1 में 50 डाल दे रहे हैं, एस के num2 में 60 डाल दे रहे हैं, यानी वैल्यू उसमें रखा गया। और इस इंट टोटल में क्या रखा रहा है, तो एस डॉट फाइंड सम, एस के फाइंड सम को कॉल कर रहे हैं। यानी वैल्यू जब रखा गया तो फाइंड सम क्या करेगा, ये दोनों नंबर यानी 50-60 को जोड़ करके और रिटर्न करेगा, और रिटर्न वैल्यू कहाँ रखाएगा, टोटल में। और फिर हम लोग टोटल को प्रिंट आउटपुट कर रहे हैं। जब रन कराइएगा आपको 110 आपको आउटपुट मिलेगा, जो कि हम लोग यहाँ भी देखे थे। तो आप हम दोनों स्क्रीन को हम यहाँ सामने रख रहे हैं। आप देखिए दोनों मॉडल में क्या हो रहा है एक्चुअल में। यहाँ पे हम लोग सम का ऑब्जेक्ट बना करके और ऑब्जेक्ट के को यूज़ करते हुए प्रोग्राम को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है, हम लोग नंबर लिए और नंबर को डायरेक्ट सम कर रहे हैं, ना कि कोई ऑब्जेक्ट को। यानी इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में क्या हुआ, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट के आसपास ही काम करते हैं। जावा प्रोग्रामिंग या जावा का इन्वायरमेंट टोटल ऑब्जेक्ट से ही बना हुआ है, और ऑब्जेक्ट से ही टोटल का टोटल कंस्ट्रक्शन उसका हुआ है। कोई भी चीज़, जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे इंट लिखे हैं, यहाँ पे ये भी एक तरह का ऑब्जेक्ट होगा, है ना, जिसको हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। आगे जब एडवांस जावा हम लोग करेंगे इस कोर्स में, टोटल हम लोग एडवांस जावा जब पढ़ेंगे, वहाँ पे ये एक्सप्लेन करेंगे हम आपको कि कैसे वो इंट या हम लोग स्ट्रिंग जो लिखते हैं वो ऑब्जेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे ये जो सी का आप प्रोग्राम देखें, ये टोटल प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग मॉडल है। और जो ये आप जावा में देखें, वहाँ पे हम लोग एक अलग तरह का जोड़ने का एक हम लोग क्लास ही बना लिए, और उस क्लास का ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे एक और चीज़ इसका एडवांटेज, यहाँ पे हम मान लीजिए हमको एक बार और जोड़ना है तो हमको दोबारा इसको टोटल लिखना पड़ेगा। यहाँ और आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हमको क्या करेंगे, एस जिस तरह है उसी तरह हम एक और ऑब्जेक्ट यहाँ बना लेंगे, S1 बना लेंगे, और जिस तरह यहाँ पे है उसी को कॉपी करके हम यहाँ लिखेंगे और इस सब को S1 कर देंगे। ओके, इसको भी हम लोग वैसा ही करेंगे। क्या करेंगे, S1 डॉट फाइंड सम कर देंगे, और प्रिंट करते समय यहाँ टोटल 1 कर दीजिए, बेटर रहेगा। और प्रिंट भी कर सकते हैं, इसको कॉपी कीजिए सिस्टम और यहाँ पे टोटल 1, और जब हम रन कराएंगे आप देखिएगा 110 दो बार आया, यानी हम यहाँ पे रिपीट कर दिए हैं। ओके, यहाँ पे 500 कर देते हैं, यहाँ 600 कर देते हैं। अब रन कराइए, रिजल्ट अलग अलग आएगा, 110 आएगा और 1100 आएगा। तो आप देख सकते हैं कितना आसान है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से काम। ये छोटा सा प्रोग्राम था, इसलिए हो सकता है आपको लगे कि इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ज़्यादा कोडिंग लिखना पड़ रहा है, लेकिन नहीं, हम लोग एक छोटे प्रोग्रामिंग में अभी हैं। जब भी प्रोग्रामिंग
प्रोग्राम का स्कोप जब बड़ा होगा, जब बड़ा प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, वहाँ पे ये आपका ज़्यादा यूज़फुल होगा, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा और बहुत ही ज़्यादा ये मीनिंगफुल होता है। तो हम लोग इस वीडियो में हम लोग पढ़े क्लासेस क्या होता है और ये समझे कि जावा प्रोग्राम जो होता है टोटल क्लास और ऑब्जेक्ट से होता है। जैसे हम लोग दोनों फाइल में यहाँ पे देखें क्लास है, यहाँ भी क्लास है, यानी टोटल क्लास के अंदर ही हम लोग सब कोडिंग कर रहे हैं। तो जावा प्रोग्राम क्लास और ऑब्जेक्ट के अराउंड ही रन करता है। आने वाले वीडियो में हम लोग थोड़ा और आगे इस ऑब्जेक्ट और क्लास के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।